क्या आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना आते हुए भी पैसा बना के दे सके? वेल गाइस, इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी आपको इतना पैसा बनाकर दे सकती है, इतना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेल गाइस, इस स्ट्रेटजी का नाम है बर्गर पैटर्न स्ट्रेटजी। सो बर्गर पैटर्न स्ट्रेटजी क्या है? ओके, ये बर्गर पैटर्न क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। सबसे बड़ी बात, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। सो गाइस, बर्गर पैटर्न स्ट्रेटजी, सबसे पहले बर्गर क्या होता है? देखिए, अगर आप लोगों ने बर्गर खाया है तो आप लोगों को पता होगा बर्गर का जो हिस्सा रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जैसे ये है तो बीच में टिक्की रहेगी और दोनों साइड में क्या रहेगा, दोनों साइड के अंदर बन रहेगा। तो हम इसको कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा बनाने की, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतनी सी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो समझ में आपको आ गया होगा बर्गर का एग्जैक्टली मतलब क्या है। बर्गर का मतलब है कि दोनों साइड में टिक्की है और बीच में बन है, राइट। सो ये बर्गर हो गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ट्रेडिंग के अंदर अपन को कुछ पैटर्न्स ऐसे ढूंढने हैं जो बड़ी इजीली आपको दिखेंगे और बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। मैं अभी आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो जब कभी भी मार्केट दो दो बन के बीच में टिक्की की तरह आपको नजर आए, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मतलब ग्रीन कैंडल्स बना रहा है लगातार। अब एक ग्रीन बनाया, बीच में अगर रेड को उसने टिक्की की तरह दबा दिया और फिर से ग्रीन बना के अगर ऊपर चला गया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बर्गर पैटर्न। सो लेट्स स्पॉट इट आउट। कुछ बर्गर पैटर्न को हम लोग स्पॉट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितनी जबरदस्त इसकी एक्यूरेसी है, क्योंकि ये जो पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये लगभग 90% से ज्यादा आपको एक्यूरेसी और रिटर्न्स आपको ये दे सकते हैं, बशर्ते आपको इसको ठीक से बनाना आता होगा। ओके, सो एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि बर्गर पैटर्न एग्जैक्टली वर्कआउट, जैसे ये देखिए 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 यहाँ पे बना, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये एक बर्गर पैटर्न बना दो रेड के बीच में, ये एक एक कैंडल अपने को यहाँ पे नजर आई है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक बर्गर पैटर्न हो गया। इस तरीके से हमें अपने बर्गर पैटर्न्स को मार्क करना है। सो लेट्स सी कि किस प्रकार से बर्गर पैटर्न वर्कआउट करता है और हमारे लिए ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अब आप देख सकते हो लेवल को टैप किया है और लेवल को टैप करने के बाद इसने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लगभग लगभग 160 पिप का मोमेंट ऑलरेडी दे चुका है। इसको ट्रेड कैसे करना है, आपका एसएल क्या होना चाहिए, आपका टीपी क्या होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे, ताकि आपको पता हो कि जब भी आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो आपको कैसे इसको मैनेज करना है ताकि आप यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए ना कि लॉसेस करें। ओके गाइस, सो और कुछ पैटर्न को हम स्पॉट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये मार्केट ने मूव देना शुरू किया एंड अगेन वी हैव अ बर्गर पैटर्न राइट हियर। सो हम इस बर्गर पैटर्न को यहाँ पे मार्क कर देंगे, दो रेड के बीच में एक ग्रीन टिक्की, ठीक है। लेट्स सी क्या इसको कुछ हमें यहाँ पे मिलता है क्या। ओके, टैप किया और टैप करने के बाद में आप देख सकते हो इसने हमें एक बढ़िया सा मोमेंट यहाँ पे दिया। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये टैप हुआ, जैसे टैप हुआ यहाँ पे आप देखो, टैप होने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 120 पिप का मोमेंट आपको यहाँ पे ऑलरेडी इस बर्गर पैटर्न ने आपको डिलीवर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगेन वी हैव अ बर्गर पैटर्न हियर, एक बर्गर पैटर्न हमें यहाँ भी मिल रहा है और एक बर्गर पैटर्न हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। ओके, लाइक दिस, ठीक है। सो दोनों बर्गर पैटर्न अभी तक हमारे कोई काम नहीं आ पाए, हमने इनको छोड़ देना है। एक बर्गर पैटर्न हमको यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा वापस से बैक कर देता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। एक बर्गर पैटर्न हमें यहाँ पे फिर से बनता हुआ दिखा है, हम इसको भी मार्क कर देंगे। लेट्स सी अगर इसमें टैप करके हमें कोई मोमेंट मिलता है तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टैप किया है। ओके, राइट, लाइक दिस, एंड टैप करने के बाद में लेट्स सी क्या होता है। ओके, अभी तक मार्केट ने हमें ठीक ठाक मूवमेंट यहाँ से दे दिया है। अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 200 पिप का मूवमेंट अभी तक मार्केट अपने को दे चुका है, 200 पिप का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ मैं, इमेजिन। ये हो गया 27 टू 270 पिप्स का मोमेंट यहाँ पे इस बर्गर बटन ने हमको यहाँ पे डिलीवर
कर दिया है दोस्तों, और अभी भी ये कंटिन्यू है। लेट्स सी, ये बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में हमें फिर से एक बर्गर बटन यहाँ पे देखने को मिला, दिस वन। ओके, मार्केट सीधा नीचे चला गया, अगला बर्गर पैटर्न बनाया उसने ये वाला, ठीक है। मार्केट ने उसको टैप भी कर दिया है, लेट्स सी। टैप करने के बाद में अगेन इसने हमें एक बढ़िया मोमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 170 पिप का मोमेंट। आप देखो ये टैप करने के बाद में 170 पिप का मोमेंट यहाँ पे दिया। उसके बाद ऊपर गया और मार्केट ने फिर एक बढ़िया वाला फॉल हमें यहाँ पे दिया। ऊपर क्यों गया? क्योंकि ऊपर भी कुछ बर्गर छोड़ के आया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बर्गर यहाँ पे इसने छोड़े हुए हैं, इनको खाने गया है, और खा के मार्केट ने फिर एक जबरदस्त फॉल हमें यहाँ पे दे दिया है, अप्रोक्सीमेटली 550 पिप के आसपास का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सो गाइस, ये बर्गर बटन कितना जबरदस्त है आप खुद देख सकते हैं, कितना ज्यादा ये काम करता है। राइट, अभी हम लोगों ने जो सारे बर्गर बटन हमने देखे हैं वो देखे हैं बियरिश साइड में। अब हम थोड़े बुलिश साइड में भी हम कोशिश करते हैं, अगर मार्केट का ट्रेंड हमें बुलिश मिलता है तो हम लोग फिर बुलिश बर्गर बटन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सो अभी तक मार्केट साइडवेज है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमें एक बर्गर बटन स्पोर्ट हुआ है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, टैप हो चुका है। ओके, इसका इसने स्टॉप लॉस ले लिया। चूंकि मार्केट चौपी है, अभी मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इसको कब ट्रेड करना है, आपको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसके स्टॉप लॉस और प्रॉफिट्स रखने हैं। फिर से हमें एक बर्गर मिल चुका है यहाँ पे, ये देखिए आप, ठीक है। मार्केट ने वहां तक रीच आउट नहीं किया, उससे वो पहले ही ऊपर चला गया। ओके, लेट्स सी। So now again we have some places here जहाँ पे हमें बर्गर नजर आ रहा है। एक बर्गर मुझे यहाँ पे बुलिश साइड में नजर आ रहा है, लेट्स सी विल दिस वर्क। यस, टैप हुआ है, देखो कितना जबरदस्त मोमेंट इसने दिया है, लगभग 240 पिप का मोमेंट ये दे चुका है। ओके, अगेन हमें एक और बर्गर स्पॉट हुआ है यहाँ पे, राइट, दो टिक्कियों के बीच में बर्गर, और देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या। यस, टैप एंड गो। ओके, अगर मैं बात करूं तो इससे भी हमें बहुत अच्छा मोमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। यस, इट इज कंटिन्यूइंग। ओके, देख सकते हैं आप, ये बहुत जबरदस्त मोमेंट इस बर्गर ने हमें फिर से यहाँ पे दे दिया है। सो ये बर्गर पैटर्न को आपको कैसे सपोर्ट करना है, सबसे पहली चीज आप इसमें ट्रेड करने के कुछ नियम लिख लीजिए ताकि आपको ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे सके। पहला नियम जो अगर आप चाहते हैं तो क्या होगा, फॉलो विथ ट्रेंड करेंगे तो आपको द ट्रेंड। अब इससे क्या फायदा होगा कि आपको जब भी बर्गर पैटर्न टैप होगा तो आपको बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लंबी स्विंग्स आपको मिलेंगे। जैसे फॉलो ट्रेंड का मतलब क्या है, मान लो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, आपको क्लियर है कि यार ये यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है और सडनली इसने यहाँ पे एक बर्गर बनाया था, तो इस वाले बर्गर को ज्यादा महत्व दें। मान लो इसने एक बर्गर यहां भी बनाया है ऐसे, तो दोनों काम करेंगे, 100% दोनों काम करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे टैप करेंगे तो मोमेंट तो देगा ही, बट हो सकता है मोमेंटम कैरी कर जाए ऊपर की तरफ में। तो ज्यादा बेहतर हमें क्या करना है कि हमें जो ये बर्गर ट्रेंड के साथ में मिले, हम अगर उसको ट्रेड करते हैं तो हमें ज्यादा बेटर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ पे मार्केट आने के बाद में देखिए जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड बदलने के बाद में ये इस जगह पे, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मोमेंट अप साइड में यहाँ पे इसने दे दिया है दोस्तों। सो लाइक दिस, अगर आप चाहते हैं कि बर्गर बटन आप लोगों के लिए वर्कआउट करे तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड चुनना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट आया और हमने जो ये बर्गर बना रखा था, ये देखो एग्जैक्टली लगभग वहीं से मार्केट ने वो बर्गर खाया है, और मार्केट ने वो बर्गर खाने के बाद में अपना जो मोमेंटम है वो देना शुरू कर दिया है। तो इसका ट्रेड करने का और रूल क्या है, नंबर वन तो मैंने आपको बता दिया कि इसको ट्रेड करने का एक बहुत सिंपल तरीका क्या है कि आप ट्रेंड के साथ में इसको ट्रेड करें। नंबर टू आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो इसका एक जोन बनाइए। मैं बेसिकली बहुत सिंपल रखता हूं इसको, 60 से लेके एक 90 पिप का मैं जोन बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्गर है, अभी ये मैंने मार्क किया हुआ, अभी कितने पिप का बर्गर है एक बार देख लेते हैं। ये लगभग
85 पिप का ये एक बर्गर बना हुआ है, राइट। इस 85 पिप के बर्गर में अगर बात करूं, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपने इस जोन के अंदर, जैसे यहाँ पे ये है करंट में, तो मैं इसको एक 90 पिप का जोन यहाँ पे बना लूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपनी एंट्रीज को लगाना शुरू करूंगा, इस जगह से लेके इस जगह तक। कैसे लगाऊंगा कि मैं एक 60 पिप का जोन पहले मार्क कर लूंगा। तो जैसे ही मेरा मार्केट यहाँ टैप करता है, मेरा सपोज कीजिए कि मेरा जो लॉट साइज है, मुझे यहाँ पे 0.1 का लॉट, यहाँ पे सॉरी 1.0 का लॉट अगर मुझे यहाँ पे उतारना है, तो मैं क्या करूंगा, 0.05 की ट्रेड, 0.05 की ट्रेड, 0.05 की ट्रेड 20 ट्रेड्स में यहाँ पे उतारूंगा। कितनी? 20 ट्रेड्स कहां से उतारूंगा कि मार्केट जैसे जैसे नीचे आएगा, सर्ट 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 करके ऐसे उतारता चला जाऊंगा, एसएल मेरा इसके नीचे होगा, एंड लाइक दिस आई विल वर्क। अगर हम और कुछ बात कर लें, जैसे कि कोई भी अभी तक हमने जो बात किया, जैसे ये वाला बर्गर है, अब ये वाला बर्गर कितने पिप का है, ये पूरा खाया है मार्केट ने, अच्छे से देखो आप, एक सेकेंड, ये देखो आप। तो इस तरीके से अपन को काम करना है। अब ये बर्गर सिर्फ 35 पिप का है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से अपनी एंट्री लगाना शुरू करूंगा इसी जगह से, ठीक है। तो यहाँ मार्केट आया, धड़ 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 मैं एंट्री लगाता गया लगाता गया लगाता गया, ये मेरी लास्ट एंट्रीज होंगी, इसके बाद मैं नीचे एसएल रख दूंगा, ठीक है। तो 90 पिप के बाद मेरा लगभग मैं पूरा जोन बनाता हूँ, जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर पहला एंट्री हुआ 4131 पे, तो मेरी एंट्री नंबर 1 जो है वो होगी 4131 पे, ठीक है। यहां से मेरी एंट्री शुरू होगी, तो मेरा जोन बनेगा 4131 से लेके 30 पिप्स नीचे तक का, तो ये हो गया 4128, ये मेरी एंट्रीज हो गई। ये मेरा एसएल हो जाएगा 4125, और टेक प्रॉफिट में इसी के अनुसार 1:1 टेक प्रॉफिट से लेके 1:2 1:3 तक मैं अपने टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख सकता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर आपको ट्रेडिंग कम आती है तो भी, अगर आपको अच्छी आती है तो भी, इससे बढ़िया पैटर्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ से एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। एक लाइव एग्जांपल आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये बर्गर था, इस बर्गर को इसने खाया है और उसके बाद में आप देख सकते हो लेटेस्ट अगर हम बात करें तो इतना बड़ा मोमेंट यहाँ पे इसने दे दिया है ऑलरेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ना सिर्फ इसे आप अपने ट्रेडिंग में यूज करें और मुझे फीडबैक जरूर दें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है इस पैटर्न से संबंधित, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी इस पैटर्न को समझने में, सीखने में हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।